नमस्कार। जब कोई सरकारी कर्मचारी सेवानिवृत्त होता है तो उसे सरकार की ओर से कुछ महत्वपूर्ण लाभ दिए जाते हैं, आर्थिक लाभ दिए जाते हैं। उन लाभों में से एक है पेंशन रूपांतरण, और अगर अंग्रेजी में कहा जाए तो कम्यूटेशन ऑफ पेंशन। तो ये क्या है, इसकी गणना कैसे की जाती है, किस कर्मचारी को कितनी कम्यूटेशन राशि मिलेगी सेवानिवृत्ति के समय, इसका निर्धारण कैसे होता है, और जो कम्यूटेशन राशि एक बार कोई कर्मचारी सेवानिवृत्ति के समय लेता है तो उसकी वसूली कैसे की जाती है, और सेवानिवृत्ति के पश्चात अगर कर्मचारी की मृत्यु हो जाए तो ऐसी स्थिति में क्या उसके परिवार से उसकी वसूली की जाएगी या नहीं की जाएगी। और इसके साथ साथ ये भी समझेंगे कि पेंशन कम्यूटेशन जो हिस्सा करवाया जाता है उसमें पूर्ण पेंशन कब दी जाएगी, इसका उल्लेख क्या सेवा पुस्तिका में होता है। तो संपूर्ण चर्चा हम इस वीडियो के माध्यम से करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि पेंशन कम्यूटेशन है क्या। दरअसल अगर हम राजस्थान सरकार की बात करें तो राजस्थान सरकार का कोई कर्मचारी जब सेवानिवृत्त होगा तो सेवानिवृत्ति के समय जो अंतिम पेंशन की बेसिक है, जो फुल पेंशन है, उसका 1/3 हिस्सा उसे कम्यूट करवाने का अधिकार है। तो यही स्थिति अगर केंद्र सरकार की बात करें तो 40% हिस्सा है वो वहां पे करवा सकता है कम्यूटेशन। अब दरअसल इसका लाभ ओपीएस के अंतर्गत ही दिया जा सकता है, ओपीएस यानी ओल्ड पेंशन स्कीम के अंतर्गत, और नेशनल पेंशन स्कीम के अंतर्गत क्योंकि वहां पर पेंशन है वो बहुत कम रहती है, तो इसलिए वहां पर ये भी स्थिति क्लियर नहीं हो पाती कि अंत में जाकर कितनी पेंशन मिलने वाली है। ठीक है। और इसमें दरअसल सेवानिवृत्ति के समय कार्मिक की जो पेंशन का बेसिक है, पेंशन जो बनेगी वो बनेगी आपका अंतिम बेसिक बट्टे 2 अगर 28 वर्ष की सेवा पूर्ण कर चुके हैं तो, और इससे कम होगी तो अनुपातिक रूप से पेंशन का हिस्सा कम होता जाएगा। रूपांतरित राशि है वो न्यूनतम पेंशन से कम की जाती है। रूपांतरित राशि से तात्पर्य है कि जो हिस्सा आपने रूपांतरित या कम्यूटेट करवाया है उस हिस्से को आपका जो अंतिम पेंशन बनेगी उसी में कम कर दिया जाएगा। विभागीय जांच, अगर किसी कर्मचारी की सेवानिवृत्ति के समय कोई किसी प्रकार की कार्यवाही लंबित हो तो ऐसी स्थिति में जब तक वो कार्यवाही पूर्ण न हो पाती या उसे बरी नहीं किया जाता तब तक रूपांतरित पेंशन के लिए वो आवेदन नहीं कर सकता है। और इसका इंद्राज है वो सेवा पुस्तिका में नहीं किया जाता है। दरअसल 12/10/2021 से पूर्व इसमें सेवा पुस्तिका में पेंशन रूपांतरण का इंद्राज किया जाता था, लेकिन 12/10/2021 से इसे विलोपित कर दिया, मतलब इसकी अनिवार्यता खत्म कर दी। अब है पेंशन रूपांतरण कब ले सकते हैं। दरअसल अगर कोई कर्मचारी अपने सेवानिवृत्ति के 1 वर्ष के भीतर ऐसा एप्लीकेशन देता है कि मुझे पेंशन रूपांतरण करवानी है तो उसे किसी प्रकार के चिकित्सा जांच की आवश्यकता नहीं होगी। अगर 1 वर्ष के बाद में कोई कर्मचारी पेंशन रूपांतरण का विकल्प देता है तो उसे चिकित्सा जांच की आवश्यकता होगी। पेंशन रूपांतरण करवाने के लिए फॉर्मूला है वो इस प्रकार से काम करता है कि आपका पेंशन का तीसरा हिस्सा गुणा 12 और उससे मल्टीप्लाई किया जाता है पेंशन या फिर रूपांतरण फैक्टर का। तो ये रूपांतरण फैक्टर पहले से तय है, और इसमें दरअसल ये देखा जाता है कि कोई भी कर्मचारी जब पेंशन रूपांतरण का विकल्प ले रहा है तो उसकी अगला जन्म दिवस पर उसकी उम्र क्या होगी उसी के आधार पर है वो फॉर्मूला तय किया हुआ है। और इस फॉर्मूले के अनुसार अगर देखें तो अलग अलग आयु के अनुसार आगामी जन्मदिन पर आयु के अनुसार अलग अलग फैक्टर तय किए गए हैं। इसी प्रकार से अगर हम देखें कि कोई व्यक्ति 60 वर्ष की उम्र पर सेवानिवृत्त हो रहा है तो उसका अगला जो जन्म दिवस होगा वो होगा 61 वर्ष। तो ऐसी स्थिति में 61 वर्ष होने पर उसका जो फैक्टर होगा वो फैक्टर होगा 8.194। तो ये फैक्टर है वो आगामी जन्मदिन पर होगा। अब दरअसल हम एक उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करें कि कोई एक कर्मचारी जो 60 वर्ष की सेवा पूर्ण करने के 60 वर्ष की आयु पूर्ण करने के पश्चात अपने 28 वर्ष से ज्यादा उम्र या सेवा करने के पश्चात कोई कर्मचारी सेवानिवृत्त हो रहा है और उसका जो अंतिम बेसिक है
वो है 90,000 रुपए। अगर एक कर्मचारी 28 वर्ष की सेवा पूर्ण करने के पश्चात सेवानिवृत्त होगा तो उसे जो पेंशन, ओपीएस में पेंशन जो दी जाएगी वो अंतिम आधी होगी। मतलब अंतिम बेसिक 90,000 है तो उसकी जो पेंशन बेसिक होगी वो 45,000 रुपए होगी। अब दरअसल सरकार में नियम है कि 1/3 भाग को आप कम्यूटेशन करवा सकते हैं, तो 1/45,000 का 1/3 होगा वो 15,000 रुपए होगा। तो 15,000 रुपए है वो आपकी कम्यूटेड राशि है, ये कम्यूटेड राशि है। और इसकी गणना अगर हम करें तो इस कर्मचारी को पेंशन कम्यूटेशन के रूप में कितनी राशि दी जाएगी, तो हम गुणा करते हैं 15,000 गुणा 12 गुणा 8.194। तो ये जब इनको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उस समय इसकी राशि निकल के आती है 14,74,920 रुपए। अब एक कर्मचारी जिसकी अंतिम बेसिक 90,000 थी, पेंशन बेसिक 45,000 और पेंशन का तीसरा हिस्सा है वो 15,000 और उसकी कम्यूटेशन राशि है वो 14,74,920 रुपए है। इसमें अधिकतम सीमा का निर्धारण नहीं है, जिस प्रकार से ग्रेजुएटी में अंतिम या अधिकतम सीमा का निर्धारण है, इसमें किसी भी प्रकार से अंतिम या अधिकतम सीमा का निर्धारण नहीं किया गया है। अब दरअसल कोई कर्मचारी सेवानिवृत्ति के समय जब पेंशन कम्यूटेशन का लाभ ले रहा है तो उसे वापस उसकी पेंशन से कटौती कैसे होगी, तो अगले 14 साल तक, कितने साल तक, 14 साल तक उसके पेंशन से कटौती होती रहेगी। ठीक है, अगर कोई कर्मचारी 14 वर्ष से पूर्व यानी कि 60 साल में सेवानिवृत्त हो रहा है, 74 ईयर से पहले अगर वो मृत्यु को प्राप्त हो जाए या उनकी मृत्यु हो जाए तो ऐसी स्थिति में जो कटौती या वसूली उसके पेंशन से की जा रही थी वो किसी भी प्रकार से उसके परिवार से इसकी वसूली नहीं की जाएगी। जैसे ही 14 साल पूर्ण होंगे, तो जैसे 14 साल पूर्ण होंगे उसके बाद में उसकी पेंशन, अगर वो जिंदा रहते हैं 74 वर्ष के पश्चात भी, अगर 80 साल तक जिंदा रहते हैं तो 6 साल तक उन्हें पूर्ण पेंशन दे होगी। और पीपीओ जो जारी किया जाता है पेंशन में, तो उसमें एक तिथि अंकित रहती है, जिस तिथि को आपने पेंशन रूपांतरण लिया है उसके 14 साल बाद एक तिथि अंकित होती है, इस तिथि के पश्चात पूर्ण पेंशन का हकदार होगा। ठीक है, अब जब पेंशन जब मिलेगी कटौती के बाद में, यानी पेंशन कम्यूटेशन का एक हिस्सा जो आपकी पेंशन से कटौती की जाएगी, उसके बाद में जो पेंशन बनेगी उसकी गणना कैसे की जाएगी, उसकी गणना कैसे होगी। सबसे पहले तो पूर्ण पेंशन यहाँ पे कितनी थी, 45,000। ठीक है, उसके बाद में प्लस डीए रेट, महंगाई भत्ता उस समय जो होगा, यानी कि 60 वर्ष की उम्र में या 70 वर्ष की उम्र में जब भी होगा तो उस समय, उसके बाद में उसमें से 15,000 रुपए घटा लिए जाएंगे। तो पूर्ण पेंशन 45,000 प्लस डीए माइनस 15,000 रुपए, जो राशि बचेगी वो राशि पेंशन के रूप में उसके खाते में क्रेडिट हो जाएगी। तो यहाँ पर है वो पूर्ण पेंशन, जो डीए की गणना की जाएगी वो पूर्ण पेंशन पर की जाएगी और उसके बाद में जो घटाई जाएगी राशि, जो 1/3 हिस्सा है, वो उसके बाद में घटाई जाएगी डीए की गणना के पश्चात। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि एक सेवानिवृत्त होने पर कर्मचारी को किस प्रकार से कम्यूटेशन का लाभ दिया जाता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।